मैं उदय हूँ और आप सबों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्यावतार की कथा आप सबों को सुनाने जा रहा हूँ। आदि काल में पृथ्वी पर सत्यव्रत नाम का एक राजा था। वह पुण्यात्मा एवं बड़े उदार हृदय का था। एक बार राजा तप कर रहे थे। उसी दौरान एक दिन प्रभात काल में सूर्योदय के पश्चात वे कृतमाला नदी में स्नान करने गए। स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए उन्होंने अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने जब मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा तो मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीवों में से कोई बड़ा जीव मुझ जैसे छोटे जीव को मारकर खा जाएगा। कृपा करके आप मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में रख लिया। रात भर में ही उस छोटी सी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन वह सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे इस कमंडल में घूमने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए एक मटके में रख दिया। पुनः मछली का शरीर रात भर में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली ने सत्यव्रत से कहा, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को मटके से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। पुनः मछली का शरीर रात भर में इतना बढ़ गया कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर शरीर बढ़ने पर उसे समुद्र में डाल दिया। किंतु आश्चर्यजनक रूप से समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। तब मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। तब सत्यव्रत आश्चर्य में पड़ गया। उन्हें आभास हो गया कि यह मछली कोई सामान्य जीव नहीं है। तब वो बोले, हे मछली, आप मेरे समझ से परे कोई दिव्य जीव हैं। कृपया कर हमें अपना परिचय दें। मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगा। भयंकर वर्षा होगी और समुद्र उमड़ पड़ेगा। सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अलावे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप जीवों के सूक्ष्म रूप, सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए तैयारी में लग गए और प्रलय की परीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। भयानक वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। सत्यव्रत सभी वस्तुओं एवं सप्त ऋषियों के साथ एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। साथ में उन्होंने संपूर्ण अनाजों, औषधियों के बीज एवं जीवों के सूक्ष्म रूपों को भी रख लिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। मत्स्यावतार कोई एक विशाल सिंह था। वासुकी नाग भी उनके साथ थे। श्रीहरि ने के निर्देशानुसार सत्यव्रत ने वासुकी नाग की सहायता से नाव को मछली के सिंग से बांध दिया। इस प्रलय में जब सब जीवों का अंत हो गया, प्रलय के शांत होने के पश्चात वह नाव एक किनारे धरती पहुंची। तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। प्रलय का प्रभाव शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को वेद दे दिया। इसके बाद सृष्टि की पुनर्रचना शुरू हुई। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का तो उद्धार किया ही, साथ ही संसार का कल्याण किया। आप सबों को अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।